50-50 हज़ार की लीड देकर कैंडिडेट्स को जितवाया गया। इतने रिजल्ट्स हैं जहां पीटीआई हारी है वहां 50-50 हज़ार की लीड देकर कैंडिडेट्स को जितवाया गया। तो ये मैं आपके सामने, लोग जो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं, वो लोग जो इस पे यकीन कर लेते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन कम होने की बुनियाद पर, क्योंकि झूठ की मशीनरी ज़्यादा बिक रही है आजकल, उसका दाम ज़्यादा है। तो वो लोग जो कहते हैं वो वेख्या जी की हो गया, हो कमिश्नर का बयान आ गया 8 दिन के बाद। मौसूफ कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ डिवीजन में, सवाए एक जो नाम है वो कौन साहब जीते हैं वहाँ, अगर आप नाम निकाल लें तो मैं अनाउंस कर लूँगी, जहाँ पीटीआई जीती है, उसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को 50-50 हज़ार की लीड देकर जाली तौर पर जितवाया गया। अब मैं आपके सामने रखती हूँ रिज़ल्ट। ये रिज़ल्ट आपके सामने जो आपकी टीवी स्क्रीन्स ने रिपोर्ट किया, जिसमें शेख आफ्ताब अहमद जो पीएमएलएन के जीते हैं, उनकी लीड है 9,497। जो मौसूफ कह रहे हैं 50,000 की लीड देकर उनको जितवाया गया। मलिक सुहेल खान 9,886 9,886 वोट्स की लीड है। राजा उसामा सरवर साहब 35,407 की लीड है। राजा परवेज़ अशरफ साहब 20,718 की लीड है। कमरुल इस्लाम साहब 13,530 की लीड है। अकील मलिक साहब 12,218 की लीड है। इब्रार अहमद साहब 11,441 की लीड है। दानियाल चौधरी साहब 26,542 की लीड है। हनीफ अब्बासी साहब 14,036 की लीड है। मेजर ताहिर इकबाल साहब 13,437 की लीड है। सरदार गुलाम अब्बास साहब 11,964 की लीड है। बिलाल अजहर कियानी साहब 9,474 की लीड है। चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब 4,023 की लीड है। 50-50 हज़ार की लीड के ऊपर ठप्पे लगाकर पिंडी डिवीज़न के हारे हुए कैंडिडेट्स को जितवाया गया। ये फरमा रहे हैं कमिश्नर साहब। अब कमिश्नर साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि धांधली हो गई, चीफ जस्टिस मुलव्वस है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलव्वस है, सारी इंतज़ामिया मुलव्वस है, फ़ौज ने सही इलेक्शन कराया। फॉर्म 45 में कोई गलती नहीं है, इलेक्शन दोबारा नहीं होने चाहिए। ये मौसूफ फरमा रहे हैं। आप चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप नीचे आरओस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप डीआरओस पर इल्ज़ाम लगाए हैं। क्या आपने एक भी सबूत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आपको असल में कागजात लेकर इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए था, जहां इन तमाम सीटों का नोटिफिकेशन 3 दिन रुका रहा और ये कहा कि वहां पिटिशंस की हियरिंग हुई और वहां कहा गया कि अगर किसी के पास इस इलेक्शन को चैलेंज करने का कोई सबूत मौजूद है तो उसको ले आया जाए। तो टीवी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन में धांधली हो गई है। आपको वो मौसूफ याद है, अफजल खान साहब एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 2013 में ये कहा कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन रिग कराया और इलेक्शन कमिश्नर ने रिग कराया, दोनों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आज यही स्टेटमेंट कमिश्नर साहब चट्टा साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जब उस वक़्त के इलेक्शन कमीशन बना था एक इन्वेस्टिगेशन का, आपको याद होगा। जब वहाँ के कमीशन के मेंबरान ने अफजल खान साहब को बुलाया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने गलत बयानी की, मेरे पास अपनी स्टेटमेंट, मेरा ख्याल है। आज प्रेस टॉक की 8 दिन बाद ज़मीर जागा सुबह खुदकुशी करने का, भाई कोई तो इस इंकशाफ के पीछे कागज़ होगा, कोई मैसेज होगा, कोई फ़ोन कॉल होगी, किसी किस्म का कोई सबूत होगा, कोई आपको किसी ने दबाव में डाला होगा, किसी आरओ को डाला होगा, कोई फॉर्म 45 बदला होगा, कोई फॉर्म 47 बदला होगा, कोई बैलेट पेपर पास होगा, किसी के ऊपर कोई स्टैंप लगी हो, किसी का कोई स्टैंप कैंसिल हुई हो, कुछ तो होगा ना भाई। एक शख्स उठता है, उसका ज़मीर जागता है 8 दिन बाद
और उसके बाद वो कहता है जी इलेक्शन जो है वो रिग हो गया है, 50-50 हज़ार की लीड दे दी गई है। और लीड्स का जो मैं आपके सामने मैंने रखा है पूरा कहानी, देखिए बात बहुत सिंपल है। आज हम सब के लिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे यहाँ आप जो रिपोर्टर्स बैठे हैं, चाहे आपके मीडिया मालकान हैं, चाहे आपका मीडिया है, जुडिशरी है, पाकिस्तान की आवाम है, आज हमने फैसला करना है हम इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। क्या आप अमेरिका की मदाखलत चाहते हैं कि मुल्क में डेमोक्रेसी ढीर हो जिसकी मिन्नतें और जिसको आवाज़ें दी जा रही हैं? क्या आप चाहते हैं कि वही ग्रोह जिसने 2018 में आरटीएस को बिठाकर पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया था, 4 साल इस मुल्क को माशी बहरान, माशरती बहरान और सियासी बहरान में धकेला गया, उसके बाद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, फसाद, फितना मचाया गया, मुल्क को आईएमएफ को ख़त लिखे गए कि इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने के लिए किसी किस्म की ना होने के लिए मदद ना की जाए। क्या चाहते हैं हम लोग? इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए। ये मुहावरा भी अब पुराना हो गया। फिर फॉर्म 45 का रोना पिटना चीखें, पटारी खुलती है तो आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं। फॉर्म 45 नहीं दिया जाता, सबूत नहीं दिया जाता, आपको इस्तेमाल किया जाता है। एक शख्स के बयान के ऊपर कोहराम मच जाता है बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के, बगैर किसी फिक्र के। फॉर्म 45 जाली इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश किया जाता है तो कल एक रिपोर्टर, मासूमाना सवाल, उस रिपोर्टर ने कहा कि फॉर्म 45 की कॉपी दे दें, और क्या आपने इस फॉर्म 45 का फोरेंसिक कराया? इंटरनेशनल मीडिया है ना, उसने सवाल कर लिया मासूमाना। जवाब क्या आया? हमारे पास कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं है, हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं चैनल्स के रिजल्ट सुनाने के। अमेरिका को दुहाई, ईयू को दुहाई। ईयू की प्रेस रिलीज़ आती है, वो कहते हैं अगर किसी को कंसर्न है कोई इरेगुलरिटी का, किसी ट्रेंड का, तो वो इन्वेस्टिगेट हो जाए, और इन्वेस्टिगेट होकर वो उसको कमीशन को उसकी रिकमेंडेशंस दे दी जाए। उसकी पूरी प्रेस रिलीज़ को फोर्ज किया जाता है, पूरी प्रेस रिलीज़ को। जैसे फॉर्म 45 नकली बनाकर डिजिटली अपलोड किए जाते हैं, उसी तरह ईयू की प्रेस रिलीज़, ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ को फोर्ज किया जाता है, और अदारों पे, चीफ जस्टिस पे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, पता नहीं किस किस के ऊपर तहकीकात हों, इल्ज़ामात हों, पता नहीं क्या क्या ये प्रेस रिलीज़ बनाई जाती है। वो ईयू बेचारों को हफ्ते के दिन रद्द अमल देना पड़ता है कि ये प्रेस रिलीज़ जाली है, हमारी प्रेस रिलीज़ ये है, ट्वीट करनी पड़ती है। आपको याद होगा एक दफ़ा चाइना ने भी ट्वीट की कि ये झूठ बोल रहे हैं। एक दफ़ा वो डिफिड ने, जिस शहबाज शरीफ साहब पे जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, डिफिड ने संडे वाले दिन ट्वीट की